हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पांडे ब्लॉग। मैं अमरेश पांडे आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग करना और उसका स्किल्स, अपने रीडिंग स्किल्स को बढ़ाना ये सिखाता हूँ। साथ साथ उसके वोकैब सेक्शन मतलब जो जो आप पढ़ेंगे उसमें जो हार्ड वर्ड होते हैं उनका मीनिंग के साथ साथ वो मीनिंग का कैसे यूज़ किया जाए वो एक सेंटेंस बनाकर मैं आपको समझाता हूँ। तो कृपया करके मेरे साथ पूरे अंत तक वीडियो बने रहिएगा ताकि अपने रीडिंग स्किल्स को, इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को जो आप पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जो हिंदी मीडियम स्कूल्स से आते हैं जिनका बैकग्राउंड हिंदी है उनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होती है। बट क्योंकि हमें कोई अच्छा टीचर नहीं मिल पाता इसलिए हमें वो वर्ड नहीं समझा पाता है, न ही ठीक से प्रोनाउंसिएट कर पाता है। जी, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस नहीं किया तो उसको प्रोनाउंसिएट बोला जाता है। तो चलिए ये वीडियो मैं शुरुआत करता हूँ उन सभी के लिए जो अपना इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, रीडिंग सेशन में भी, स्पीकिंग में भी और वोकैब सेक्शन भी। तो मैं हमेशा से हिंदू एडिटोरियल लेकर के पढ़ता हूँ ताकि जो लोग कंपटीशन एग्जाम का तैयार करते हैं उनको भी ये हेल्प कर सके। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए ये आज का द हिंदू एडिटोरियल शुरुआत करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग एंड टॉर्चुअस, ये टॉर्चुअस है, टॉर्चुअस। End of multi-phase assembly polls is a matter of relief after the surge in COVID-19 cases। जो जो आप देख रहे हैं पीला दाग है उसका मीनिंग भी और सिनोनिम्स भी मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा, और ये जो क्या पढ़ रहे हैं उसके मीनिंग भी हल्का हल्का जो संक्षिप्त सारांश होता है, समरी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले रीडिंग कर लिया जाए क्योंकि पहले जानने से पहले, समझने से पहले हम लोग को पहले रीडिंग करना आना चाहिए। तो पहले हम लोग रीड कर लेते हैं अच्छे से। और यदि आपको रीडिंग प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप यदि मेरे साथ रहते हैं तो आपका रीडिंग एक ही सप्ताह में आप समझ जाएंगे कितना इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप जानते हैं कि बिना मेहनत का कुछ मिलता नहीं है, तो मेहनत कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए। जी हाँ, ज्ञान लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे बात कंटिन्यूसली आपको कंटिन्यूटी रखना ही पड़ेगा, बिना कंटिन्यूटी का कुछ नहीं होता है। तो डेली आप मेरे साथ आइए, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। आप मेरे साथ रीडिंग कीजिए, मीनिंग जानिए, पैराग्राफ समझिए। आप बस 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आप बहुत बड़ा चीज़ देख लेंगे। यदि आप इंग्लिश बिगिनर हैं फिर भी, और आप इंग्लिश जानते हैं फिर भी आपको काम आएगा। मैं जो मीनिंग समझाता हूँ वो आपका एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है वो अक्सर द हिंदू के इन सब वर्ड से ही आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। With the eighth phase in West Bengal on Thursday, a long day and tortuous election process has concluded in 4 states and 1 union territory to the relief of most electors and candidates. The election spectacle was overrun by COVID-19 towards the end of the agonizingly staggered phases of voting. The current cycle has added to a growing list of concerns that have emerged regarding election in India in recent years. If electoral bonds for making contribution to political parties emerged as an opaque instrument well before the current round of election. A serious cause of worry through all the 8 phase has been persistent doubts over the fairness and autonomy of the Election Commission of India. The मैं फिर से पूछता हूँ, इलेक्शन कमीशन का चीफ कल भी पूछा था और आज भी पूछूंगा। इलेक्शन कमीशन का चीफ मतलब चेयरमैन कौन है, ताकि आपका इससे करंट अफेयर भी आप यदि कमेंट करें तो आपका रिकॉल होता रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ECI का चीफ कौन है? आगे बढ़ते हैं। द ECI मेड अनप्रेसिडेंट सीजर्स ऑफ कैश एंड अदर cash and other items that were meant to be used to influence voters. बनाना फुसलाना इन्फ्लुएंस आपको बता दूंगा। In the absence of a party-wise breakup of such preventive measures, parties opposed to the Bharatiya Janata Party (BJP) have alleged that they were specifically targeted in search operations.
The selective eagerness of central agencies in investigation crime turns up the heat on non-BJP state government and parties, and during election, this raised the possibility of tilting the balance in the contest. Tilting मतलब झुकाना होता है, tilt मतलब झुकाना. Free, fair, and periodic elections are an essential feature of our democracy. Elections are the ultimate opportunity for the people to hold their elected representative accountable. Election cycles are usually not disrupted even in challenging situations for this reason. Ironically, elections can also be easily manipulated into an easy escape route from the accountability. This set of assembly elections in the mid of a pandemic did not generate any meaningful debate on the public health or accountability. By denying the crisis in action and messaging, political parties contributed to the current surge in infections. The BJP was particularly irresponsible, organizing huge rallies with people violating the mandatory health protocol. The spike in infections from that is already beginning, considering the unprecedented मैंने पढ़ा था प्रेसिडेंट फिर अनप्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट मत समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति वाला ये दूसरा है. अनप्रेसिडेंट सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक. दीज इलेक्शंस should have been quick affair with limited campaigning. What happened was the opposite. Massive rallies continued even after COVID-19 numbers began to grow exponentially. यह है एक्सपोनेंशियली. जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो उसको बार बार रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, फिर मुझे म्यूट करके फिर उसको दोहराइएगा, फिर मुझे सुनिएगा. इससे आपका रीडिंग जो है अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा यदि आप इसे बार बार करते हैं तो. These assembly elections would most likely to be remembered for worsening a health crisis than for heralding political change. Heralding, ये है worsening, WORSEN, worsening a health crisis than for heralding political change. The nature of the result to be announced on May 2, जैसा आप जानते हैं May 2 को रिजल्ट आ ही जाएगा, will likely pale before the मैग्नीट्यूड ऑफ द अनफोल्डिंग क्राइसिस. ये रहा आज का एडिटोरियल. तो चलिए थोड़ा इसका समरी. ये कहना क्या चाह रहा है कि इस बृहस्पतिवार को 8 फेज का जो वेस्ट बंगाल का क्या बोलता हूँ असेंबली इलेक्शन था वो तो ख़त्म हो गया. तो इस बीच हम लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही थी, जो प्रोटोकॉल है हेल्थ का उसका धज्जी उड़ा रही थी. खासकर भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े रैली कर रही थी. इलेक्शन कमीशंस को भी मैनिपुलेट किया और बोला गया कि इतना था तो मैनिपुलेट आराम से किया जा सकता है. यही सब बोला गया है इस पैराग्राफ में. तो चलिए अब देखते हैं जो जो येलो मार्क किया गया है वो सब थोड़ा थोड़ा कठिन है, आप लोगों को समझना होगा. तो उसका मैं मीनिंग बताऊँगा और सिनोनिम्स बताऊँगा. तो चलिए अगले पार्ट में जहाँ वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स जानेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. कठिन वर्ड जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, मतलब द हिंदू एडिटोरियल पढ़ा उसका. तो पहले पढ़ते टॉर्चुअस. टॉर्चुअस मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जटिल, पेचीदा. उसका सिनोनिम्स होगा कर्व्ड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, डेवियस, ट्विस्टी, वाइंडिंग. और एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको लगता होगा कि बहुत बेकार है, बहुत बोरिंग है. तो एक बात कह दूँ कि जो दुनिया में या फिर जो लाइफ में बेकार या क्या बोलता हूँ बोरिंग लग सकता है ना कुछ दिन में, तो आप यदि उसको बार बार करते रहेंगे तो आपको उसका परिणाम मिल जाएगा. तो हर अच्छा चीज़ बोरिंग लगता है. आप बहुत देर तक खेल लीजिए तो आपका शरीर दर्द करने लगेगा तो आप छोड़ने लगेंगे, वो बोरिंग लगने लगेगा. उसी तरह से सब कुछ का 2 पहलू होता है, एक अच्छा और ख़राब. तो मेरा बस यही कहना था. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपकी मर्ज़ी क्या करना है. और उसमें मैं आप एक और बात कहना चाहूँगा कि जो मैं वर्ड बता रहा हूँ उसका अपने खुद से भी जगह, तो मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, खुद से उसका सेंटेंस बनाइएगा. तो आप उस सेंटेंस जो वर्ड है, जो कठिन वर्ड है, वो आप समझ भी जाइएगा उस वर्ड के बारे में यदि खुद सेंटेंस बनाने लगे तो.
उसके बाद दूसरा था स्पेक्टिकल। ये जो स्पेक्टिकल है, यहाँ स्पेक्टिकल सिर्फ एस लग जाएगा ना तो वहाँ चश्मा हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ स्पेक्टिकल है तो उसका मतलब होता है तमाशा, प्रदर्शन। शो मतलब दिखावा, फन, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, परेड, पीजेंट, एक्स्ट्रावेजेंस है। इसका एक होता है द एक्रोबैटिक फीट्स मेक अ गुड स्पेक्टिकल। मतलब जो एक्रोबैटिक होता है ना, जहाँ हम देखते हैं हम लोग जा करके, वो क्या बोलते हैं उसको, जो मेला लगता है वहाँ एक्रोबैटिक होता है, तो वहाँ पर कितना अच्छा लगता है देखने में, तमाशा जो प्रदर्शन होता है। उसके बाद एगोनाइजिंगली, उसका हद से ज़्यादा होता है, अत्यंत पीड़ा, एक्स्ट्रा एक्सक्रूसिएटिंगली। द प्रोग्रेस वाज एक्सरो एगोजैगनिकली स्लो। मतलब इतना धीरे, इतना हद से ज़्यादा धीरे चल रहा है प्रोग्रेस, कुछ नहीं लगा डेवलपमेंट हम लोगों का। इसका ये वर्ड ये हुआ। उसके बाद होता है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाना, मुश्किल से नहीं चल पाना। जैसे पीएल कैसे स्टैगर्ड, स्टैगरिंग करते हुए चलते हैं। उसका सिनोनिम्स होगा लर्च। लर्च याद रखिएगा, लर्च बहुत अच्छा वर्ड है, ये हमेशा पूछा जाता है। स्टम्बल आप भी करते हैं, फ्लैटर भी पूछा जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है ना, वहाँ पर बहुत अच्छा काम देता है। फिर फ्लाउंडर, वीव, ये सब अच्छे अच्छे वर्ड है। स्टैगर्ड मतलब समझ गए, ही स्टैगर्ड टू हिज फीट, मतलब देख रहे हैं वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है अपने। उसके बाद होता है ओपेक, अपारदर्शी, अस्पष्ट। जैसे उसका हुआ सिनोनिम्स डस्की, गॉजी, ग्लूमी, इनिग्मेटिक। ये इनिग्मेटिक ना बहुत अच्छा वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है इनिग्मेटिक। द विंडो वेयर पिक विथ स्टीम, मतलब भाप, भाप से जो विंडो है वो अपारदर्शी हो गया है, जम नहीं जाता है तो वो ऐसा हो जाता है। उसके बाद फिर चलते हैं परसिस्टेंट, लगातार, निरंतर, कंटिन्यूइंग, कॉन्स्टेंट। इसका सिनोनिम्स होता है परसिस्टेंस ट्रेन विल अफेक्ट मेनी एरियाज। मतलब लगातार जब पानी होता है तो देखते नहीं, पानी नहीं जमा तो अफेक्ट करता ही ना एरियाज को। उसके बाद फिर चलता है अनप्रेसिडेंट। अनप्रेसिडेंट मतलब अभूतपूर्व, बेमिसाल, बेजोड़, एक्सेप्शनल, रिमार्केबल, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस बहुत अच्छा वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है। अभूतपूर्व, जो बहुत कुछ गुणी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेमिसाल होते हैं, उन लोग को प्रोडिजियस भी कहता है। पर यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वह बोला गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है। एन अनप्रेसिडेंट एक्सपेंशन इन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री, मतलब लगातार अभूतपूर्व रूप से हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इंडस्ट्री बढ़ रहा है। सीजर्स, बरामदगी, मतलब कुछ कुछ सीज किया जाता है ना तो उसका सीजर्स होता है। द पुलिस सीजर्स ड्रग एंड गन। उसके बाद फिर इन्फ्लुएंस, मतलब असर, प्रभाव, किसी चीज़ का असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस या फिर चालाकी से करते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट, कंट्रोल, गाइडेंस, प्रेशर, इफेक्ट उसका। इसका वर्ड होगा, इसका सेंटेंस होगा द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन वायलेंस। मतलब हम लोग जो देखते हैं आजकल, देखते नहीं है क्या क्या सब दिखाता है, उल्टा पुल्टा, कितना प्रभाव पड़ता है। मीडिया में देख चले, मीडिया मतलब हम लोग का दिमाग का सोचने की क्षमता ही खत्म कर दिया है ये टेलीविज़न। तो जितना दूर रहेगा टेलीविजन से उतना अच्छा रहेगा। अपना खुद का दिमाग चलाइए, किसी बात को सोचने से पहले पहले दिमाग अपना चलाइए। उसका फिर एलेज्ड, आप आरोप लगाना, सपोज, सो कॉल्ड, प्यूटेटिव। ये बहुत अच्छा वर्ड है प्यूटेटिव, इसको याद रखिएगा। प्यूटेटिव ये पूछा जाता है। ही एलेज्ड यू फॉर फोर्जरी, आरोप लगा दी वो फोर्जरी करता है। उसके बाद आयरोनिकली, विडम्बना से, व्यंग्यात्मक रूप से, थाने के तौर पर। जोवियली, जोवियली बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब हास्यपद होता नहीं आपके हास्यपद। फिर अम्यूजिंगली, रिडिकुलस, कोई भद्दावत रूप से भी करता है। ह्यूमरसली, हास्यपद। द पॉलिटिशियन आर नोबल, राम सेड आयरोनिकली, मतलब राम ने कहा कि नोबल अच्छे होते हैं पॉलिटिशियंस, बहुत उदार होते हैं, बट ऐसा तो है नहीं। मैनिपुलेट, हेरफेर करना, उल्टा पुल्टा चालाकी से। मैनेज, यूज, स्विंग करना। फेज, फज, ये अच्छा वर्ड है, ये थोड़ा याद रखिएगा। द ही मैनिपुलेटेड पब्लिक ओपिनियन हिज फेवर, जो पब्लिक ओपिनियन है अपना मैनिपुलेट, हेरफेर करता है अपने अपने फेवर में। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व। इसका देखिएगा लायबिलिटी, ओबीडियंस। ओबीडियंस हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेट लिखने में। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरबिलिटी। देयर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज़ कोरोडेड पब्लिक रेस्पेक्ट, मतलब उसका दायित्व, मतलब उसका उत्तरदायित्व की वजह से अपना पब्लिक का रेस्पेक्ट खो दिया है। एक्सपोनेंशियली, बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत जैसे बहुत स्पीड बढ़ रहा है जो आप समझ नहीं सकते हैं। उसका होता है एपिडेमिक, ऑगमेंट। ये ऑगमेंट बहुत अच्छा ही वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका मतलब फैलाव होता है बहुत तेज़ी से। रैम्पेंट, ये एग्रेसिव, बहुत तेज़ी से। ये इसका ऑगमेंट और रैम्पेंट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा गया है एसएससी के और बैंकों में, बैंक में। इन्फ्लेशन इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन हो रहा है, आप सब दिख ही रहे हैं इस कोरोना के चक्कर में। फिर हेरल्डिंग, घोषित करना, किसी को बता देना। अनाउंस, एडवर्टाइज, ब्रॉडकास्ट, डिक्लेयर। उसके बाद लास्ट हो गया पेल्फी का, कमजोर धुंधला। ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसमें आप बहुत क्या बोलते हो सब ढूंढ सकते हैं। ये नाउन भी है, ये वर्ब भी काम करता है और ये एडजेक्टिव भी काम करता है।
ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिनोनिम्स उनके अनुसार, मतलब वर्ड के अनुसार उनका मीनिंग भी, और वर्ड के अनुसार वो किस तरह का पूछ रहा है उस तरह से सिनोनिम्स भी दिया जाता है। तो ये बस थोड़ा 3 ही बताया हूँ, इसके ऊपर थोड़ा बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और ये था आज का जो हम लोग पढ़े हैं एडिटोरियल, उसका ये हार्ड वर्ड। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग पेन पेपर लेकर के इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोग का वोकैब सेक्शन जो है बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाए। कैसा लगा मेरा आज का यह द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस, और ये जो रीडिंग स्किल था, साथ साथ उसका जो हार्ड वर्ड था उसका मीनिंग, और उसके साथ एक सेंटेंस बनाया गया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसे ही कुछ सेंटेंस बना करके वो सब जो वर्ड मीनिंग है वो अपने दिमाग में बैठा जाए, ताकि आपका वोकैब सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाए, और कोई भी एग्जामिनेशन में यदि कुछ पूछा जाता है तो आप उसका जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले। तो चलिए, यही था आज मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिए, और उसको बता दीजिए कमेंट में कि क्या डिसलाइक करना है। और हाँ, यदि कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए और कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता करके आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे ऐड कर सकूँ। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।